ये हमारी जो बहन बेटियां हैं, ये हमारे घर से बहुत दूर रहती हैं, ये आप लोगों की भी पता है। लेकिन मैंने एक केवल फोन किया और कहा कि बहन जी, आप लोग को फरेना ग्राम सभा में आना है और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाना है। हमारी एक भी बहन ने नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगी भैया। ये सब लोग वहां से चल दी हैं। खाना खाई कि नहीं खाई मुझे भी नहीं पता है, पानी पी कि नहीं पी मुझे भी नहीं पता है, पैदल आए कि किराए से आए मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हमारा हौसला हमारी बहन लोगों ने रखा है, हमारे माताओं ने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग ने हमारा इतना हौसला बढ़ाया है तो मैं आप लोग का कोई काम बलरामपुर जिले में होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बात याद, साधु 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 विचारधारा है हमारा नहीं। बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दिया है और संविधान में लिखा है कि नारी हो या पुरुष हो, सबका विचारधारा और सबका अधिकार एक हो। और हमारे माताओं को, हमारे बहनाओं को, हमारे भाइयों को हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में अधिकार दे दिया। मानव मानव एक समान कर दिया, पढ़ने का अधिकार दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, स्कूल दे दिया, रोड दे दिया, घर तक, यहाँ तक कि हमको घर भी रहने को मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, लेकिन वैसे नहीं देते हैं। बाबा साहब ने अपने संविधान में लिख दिया है कि जो गरीब है, जो एक रोटी कमाने खाने के लिए तरसते हैं, वो भी पक्का के मकान में रहें और वो भी अपना अधिकार और हक मांगने के लिए डीएम ऑफिस पे चले जाएं। किसी प्रधानमंत्री से डरिए मत। अधिकारी बलरामपुर में हमारे बैठे हैं जो हमारे रक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे व्यवस्था को टाइट करने के लिए डीएम एसओ कोतवाल दरोगा पुलिस सब लोग हैं। आप लोग डरिए मत। ये मत जानो कि मुझे कोई कुछ कहेगा। अगर कोई कुछ कहता है तो हमारे बलरामपुर के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो संविधान के दायरे में रह करके आप लोग का मदद करने के लिए आगे आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि अब डरने की बात नहीं है, अब संविधान की बात है। घर में शिक्षा और शिक्षा के बाद में संविधान रख लो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपना हक और अधिकार जान जाओगे। ज्यादा मत पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, केवल आधा घंटा पर डे संविधान पढ़ा दो। मैं इतिहास लिया, मैं लिख के कहता हूँ कि हर लोगों का विचारधारा बदल जाएगा, हर लोग का मानसिक जो कचरा भाव वो भी निकल जाएगा। क्योंकि निकलना ही सबसे बड़ा चीज है। और जिस दिन अपने गंदगी को निकाल दोगे, गंदगी मतलब वो नहीं कि हम नहाए नहीं हैं, गंदगी मतलब वो जो गंदा सोच दिमाग में भरा हुआ है आप लोगों के, वो सोच निकाल दीजिए। और जिस दिन अपना गंदगी सोच निकाल दोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी को आप लोगों को सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सिफारिश करते हुए व्यक्ति हैं जिनको पता नहीं होता है और जिनको संविधान के बारे में पता होता है, वो डायरेक्ट डीएम एसपी कलेक्टर के पास चले जाते हैं, एसओ कोतवाल के पास। वो कहते हैं सर जी हमारा काम करिए, और वो आपका काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन क्या करें, आप जा ही नहीं पाते उस दरवाजे तक क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और जाओगे तो कोई महापुरुष भैया को ढूंढ के लेकर जाओगे कि कोई नेता मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहा। अरे भाई क्यों नेता के पीछे भागे, खुद नेता बनिए। क्योंकि अपनी बात कहने के लिए हमारे और बहुत से लोग आ रहे हैं, हमारे महापुरुष लोग और हमारे भाई लोग आ गए हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अगर बोलूँगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए मैं अपना समय अपने बड़े बड़े महापुरुषों को और अपने भाइयों को मैं देना चाहता हूँ। और हमारी तरफ से जय भीम। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो नारा जय भीम का, संविधान उसे कहते हैं, संविधान उसे कहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी। अभी हमारे बीच इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय राकेश कुमार भारती जी बोल रहे थे। बहुत ही यशस्वी भाषण उनका रहा है, इसको आप लोगों ने ध्यान से सुना और इस पर अमल भी करेंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोग आपका काम करने के लिए उत्सुक हैं, यानी कि तैयार हैं, लेकिन आप लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोगों के द्वारा उन तक डायरेक्ट न पहुंच पाने का कारण यह भी है
कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई। जिसके लिए अधिकारियों को इस जिले में भेजा जाता है वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं, या तो उनमें योग्यता नहीं या फिर योग्यता होते हुए वो बदमाशी करने का काम करते हैं। वो ये बता करके भेजी है इंटरव्यू में, तो वो यही बोल करके आते हैं कि देश और समाज के लिए काम करेंगे, उनके रास्ते में दुश्वारियां नहीं पैदा करेंगे, आसानी पैदा करेंगे। यह फरमाने मुस्तफा भी है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी के मार्ग में दुश्वारियां या फिर बाधाएं उत्पन्न मत करो, आसानियां पैदा करो। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि अधिकारी लोग आसानियां पैदा नहीं करते। इस वजह से शायद आप लोग किसी नेता को ले जाते हैं साथ में, उसके बावजूद भी नहीं सुनता है, नेता की भी नहीं सुनता है। जब नेता की नहीं सुनता है तो आपका कैसे सुनेगा? अधिकारी बोलता है नेता खराब है, नेता खराब है, अपनी गलती नहीं देता है, जबकि कभी कभी प्रभावशाली नेताओं के ही पक्ष में अपने काम को अंजाम देता है गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मानो उसको कानून ने कुछ समझा ही नहीं या कानून वो पढ़ा ही नहीं है। तो मैं ऐसे अधिकारियों को सलाह देना चाहता हूं कि कानून की जानकारी, संविधान की जानकारी न होना एक क्रिमिनल ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, वो एक दंडनीय अपराध है। तो अधिकारियों को भी ये संविधान डेली रेगुलर आधे घंटे पढ़ने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद महज कुछ लाइनें नहीं होती हैं, उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपकी समझ विकसित होगी और एक आप अच्छा गवर्नेंस स्थापित कर पाएंगे। जिले में शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने की क्षमता आप में विकसित होगी। मुझे लगता है कि आपने रट करके एग्जाम पास कर लिया है, उसको समझने की जरूरत है। मैं जितनी भी बार संविधान को पढ़ता हूं उतनी नई नई चीजें उसके दायरे में आने लगती हैं। संविधान के आर्टिकल 51 में जो भी प्रावधान है उसको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के अधिकारी लोग उन मूल कर्तव्यों को नहीं जानते हैं। उन मूल कर्तव्यों को उनको पढ़ करके समझने की जरूरत होती है। अभी एक छोटी सी बात के लिए मुझे राष्ट्रपति तक ऑनलाइन और स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री करनी पड़ी है, अभी भी वो अंडर प्रोसेस है। एसबीआई बलरामपुर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था बदमाशी करते हुए। इस बात को जानकारी हमें लगी, मैंने कंप्लेन किया और फिर रीसबमिट किया फाइल को। जब ऑफिस में बैठ करके मैंने बोला तो सुधार की बातें नहीं किया, कंप्लेन किया, तब वो आख्या में लगाया कि हम सुधार करेंगे, यानी कि रेक्टिफिकेशन करेंगे, और वो गलती बैंक की होती। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि बैंक या अधिकारियों के द्वारा जो त्रुटि की गई है, जो भेदभाव किया गया है, जो नेग्लाइजेंस किया गया है, उसको दूर करने का काम करेगा, पुनः विचार करेगा। अभी भी वो अंडर प्रोसेस है। तो एसबीआई बलरामपुर का जो चीफ मैनेजर अनूप है, अनूप रंजन, उसको भी इस बात को सुनने की जरूरत है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए उस एप्लीकेशन पर विचार करते हुए उसको सैंक्शन करे। हमारी बात आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से पहुंचे। वो ये जानते हैं कि ये व्यक्ति का अगर कर देंगे तो ये अन्य लोगों के लिए भी रास्ते बन जाएंगे और समाज के दबे कुचले लोग अगर कोई व्यवसाय करने के लिए जो योजना है सरकार की उसके अंतर्गत लेने का प्रयास करते हुए ले करके अपने समाज का, अपने परिवार का उत्थान करेंगे। तो इसी डर से वो नहीं चाहता कि समाज के डाउन ट्रोडन सोसाइटी से भी लोग आगे आए।